हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th मैथ से मोस्ट इंपॉर्टेंट या आसान टॉपिक भी कह सकते हैं, समुच्चय, जिसको कि हम सेट भी कहते हैं। सेट या जो भी हम मैथ का चैप्टर कवर करेंगे उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं समुच्चय का पहला एक्सरसाइज, प्रश्नावली 1.1। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि समुच्चय कहते हैं किसको। तो देखिए बाबू लोग, समुच्चय जो होता है आपका, वो होता है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम लोग समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड क्या है? जो हमारे लिए सबके लिए एक जैसा हो, उसी को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। मतलब क्या है इसका? तो सिंपल, जैसे मान लेते हैं मैं आपको नेचुरल नंबर की बात करूं। नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 आगे बढ़ता जाएगा। ये हमारे लिए भी और आपके लिए और दुनिया में जो भी है जो नेचुरल नंबर को समझता है उन सभी के लिए नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या को कहते हैं, वो नेचुरल नंबर का जो सेट है उसको हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, जैसे किसको नहीं कहेंगे? हो सकता है मैं आपको बोलूं कि मोटा लड़कियों का समूह, तो अब इसमें कंफ्यूजन है। हो सकता है मैं 60 किलो को मोटा मान रहा हूं और आप 80 को मान रहे हो, कोई 120 किलो को मोटा मान रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो जहां पे वेल डिफाइंड होता है उसी को हम समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, जैसे अल्फाबेट में 26 लेटर है, मैं बोलूं वॉवेल कितने हैं, तो भाई 5 है, AEIOU, और ये सबके लिए है, तो ये क्या है? आपका सेट है। ठीक है, सेट को जब भी हम लिखते हैं तो इसके अंदर जो ये लिखा रहा है इसको हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोल दीजिए, अवयव बोल दीजिए, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। सेट को जब भी हम लिखेंगे तो 2 कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ना छोटी ब्रैकेट ना बड़ी ब्रैकेट। इसको आगे हम पढ़ेंगे इंटरवल में, क्लास इंटरवल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सेट पढ़ेंगे, समुच्चय पढ़ेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे। और सेट को जब भी हम दिखाएंगे तो इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में दिखाएंगे, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो 3 चीज आपने अभी तक समझ लिया कि सेट क्या है। तो सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, जहां पे सभी को वेल डिफाइंड हम कर सकते हैं, वो सेट है। सेट के अंदर किस चीज को हम एलिमेंट बोलते हैं? एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, और दिखाते कैसे? तो हमेशा हम कैपिटल लेटर से दिखलाएंगे। अब इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे सभी पूर्णांकों का समूह, जितने भी इंटीजर है वो सभी सेट है। हमारे लिए पूर्णांक है तो आपके लिए भी है। सुंदर लड़कियों का समूह, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है सुंदर लड़कियों का परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकता है आपके लिए जिसकी आंखें सुंदर हो, बाल सुंदर हो, वो हो सकता है। किसी के लिए जो गोरा होगा उसके लिए वो सुंदर हो सकता है, किसी के लिए सांवलापन होगा वो सुंदर हो सकता है। तो सुंदर लड़कियों का समूह वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह सेट है। हाँ, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर सभी के लिए एक जैसा है, सेट है। मोटी लड़कियों का समूह सेट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हो सकता है आपके लिए 80 किलो का मोटी हो, मेरे लिए 120 किलो वाला आदमी मोटा हो, तो अलग अलग हो सकता है। किसी खास विद्यालय के क्लास 11वीं के सभी छात्रों का समूह, कोई भी स्कूल ले लीजिए, क्लास 11वीं में कुछ ही बच्चे होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, उतना ही होगा ना उस स्कूल में, तो वो परिभाषित है। मेरे लिए भी उतना, उस स्कूल के प्रिंसिपल के लिए भी उतना ही बच्चा है, उस क्लास के उस बच्चे के लिए भी उतना ही बच्चा है, दुनिया में सभी इंसान के लिए उतना ही बच्चा रहेगा उसमें, तो वो भी सेट है। यानी कि जहां पे सभी बच्चे एक मत हो जाए, वेल डिफाइंड हो जाए, वो क्या है? सेट है। सिंपल बात। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा चलते हैं। आगे हम पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अरे इसको क्या हो गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन है, यहां पे निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय है, सेट कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है, वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो जे अक्षर से शुरू होता है। क्या ये सेट है? वर्ष में 12 महीने होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे कि भाई जनवरी है, जे से स्टार्ट होता है। फरवरी नहीं, मार्च नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी जे से स्टार्ट होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। यानी कि 3 ही महीना ऐसा है जो जे से शुरू होता है। तो जे से शुरू होता है, क्या ये सेट है? जी हाँ, सेट है, और इस पे सभी लोग सहमत है कि भाई जे से शुरू होने वाले सिर्फ 3 महीने, और ये इसका सेट हो गया। ठीक है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखक, फिर से डिबेटेबल वाला चीज आ गया। प्रतिभाशाली मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। हो सकता है कोई क्राइम लिखता है,
वो आपके लिए प्रतिभाशाली है। हो सकता है किसी के लिए कोई लव स्टोरी लिखता है, वो उसके लिए प्रतिभाशाली है। तो अलग अलग जॉनर के अलग अलग लेखक होंगे, किसी के लिए कोई प्रतिभाशाली, किसी के लिए कोई प्रतिभाशाली। तो क्या ये सेट है? बिल्कुल भी ये सेट नहीं है। विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बल्लेबाजों की एक टीम। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज भाई हो सकता है किसी के लिए रोहित सर्वश्रेष्ठ हो, किसी के लिए कोहली, किसी के लिए रिकी पॉन्टिंग हो, किसी के लिए कुमार संगकारा हो, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर हो। तो हम इसमें नहीं कह सकते कि कौन बेस्ट है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आपकी कक्षा के सभी लड़कों का समूह, भाई मेरी कक्षा, ये जैसे आप अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उसमें तो भाई वेल डिफाइन होगा ना, ये 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, उतने ही बच्चे होंगे, उससे ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे। तो ये भी क्या है? सेट है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो भैया इसका अगर मैं 20 सेट नाम दूं तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, 1 2 3, फिर चलते चलते 100 से कम कहां तक जाएगा? 99 तक। सभी के लिए सेट है। हाँ भाई सभी इसमें सहमत है। चलिए अगला, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए मुंशी प्रेमचंद बहुत ही महान लेखक थे जिन्होंने गोदान लिखा है, बहुत ही बड़े लेखक थे। तो उन्होंने जो भी किताबें लिखी होगी, 10 लिखी होगी, 20 लिखी होगी, 50 लिखी होगी, सभी के लिए वो 50 किताबें, मान लेते 50 है तो सभी के लिए 50 किताबें, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, दुनिया में जो भी है उनके लिए भी। यानी कि क्या ये सेट है? तो जी हाँ वो भी सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। भाई समपूर्णांक, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, तो हाँ भाई सेट है। -2, 0, 2, 4, बढ़ाते चलिए, घटाते भी चलिए, ये समपूर्णांक है। समपूर्णांक मतलब इवन नंबर को कहा गया है। इस अध्याय में प्रश्नों का संग्रह। भाई इस अध्याय में 1.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन होंगे, हमारे लिए वो आपके लिए भी है, तो वे भी वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है तो ये भी सेट है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, फिर से डिबेटेबल चीज, कोई लोग हाथी को खतरनाक मानेगा, कोई शेर को मानेगा, कोई चीता को मानेगा, तो कोई हिपोपोटामस को मानेगा। तो अलग अलग लोगों के लिए फिर से डिबेटेबल, जहां पे डिबेट वाली बात होगी उसको हम कहेंगे सेट नहीं है। क्लियर है? चलिए तो आपने समझ गया सेट किसे कहते हैं। अब देखिए यहां पे 2 शब्द है, एक बिलोंगिंग टू और नॉट बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब है कि अगर कोई सेट में है तो वो उससे बिलोंग करेगा। ये साइन लगाएंगे, साइन कुछ नहीं, सी लिख दीजिएगा और बीच में कट्टा डाल दीजिएगा, यही साइन ले लीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। तो ये बिलोंगिंग, ये नॉट बिलोंगिंग, ठीक है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल है ए सेट का। ए सेट है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ए सेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 है, नहीं है, तो हम लिखेंगे 7 नॉट बिलोंगिंग ए। सिंपल, क्लियर है। अब जैसे यहां पे 5 है इस सेट में, हाँ भैया 5 है इस सेट में, तो ए सेट में है तो बिलोंगिंग, ठीक है, 5 बिलोंगिंग ए। सिंपल। 8 है इस सेट में, नहीं है 8 इस सेट में, तो 8 डज नॉट बिलोंगिंग, ठीक है, ए। 0 है, 0 भी नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंगिंग। यानी कि जो सेट में है उसके साथ ये साइन बिलोंगिंग का साइन, जो नहीं होगा उस सेट में उसके साथ इसका साइन आप डाल दीजिएगा, ठीक है। 2 है तो हाँ है, 4 है तो हाँ है, 10 है, 10 देख लीजिए नहीं है, तो 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंगिंग। क्या बोलेंगे? बिलोंगिंग। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए किसी भी सेट को दिखाने के 2 तरीके होते हैं। जब हम रिलेशन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे 3 तरीके होते हैं। सेट को दिखाने के 2 तरीके, एक है सारणी या तालिका रूप, जिसमें हर सेट को अलग अलग दिखला देते हैं, और एक है इसका समुच्च निरूपण या समुच्च निर्माण विधि। ये क्या है? तो इसमें हम कुछ नहीं करते, इसमें अलग अलग दिखाते हैं और इसमें ना इसी चीज को प्रॉपर्टी के सहारे दिखलाते हैं। आप कहेगा भैया नहीं समझ में आया। अब जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक सेट लिखा, 1 2 3 4 5 सेट लिखा, अलग अलग लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका गुण क्या है? गुण है ये भैया गिनती की संख्या है, तो मैंने लिख दिया गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, तो मैंने लिख दिया x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। यानी कि इसी सेट को हमने इसके गुण तक लिख दिया। आप कहिएगा भैया प्राकृत संख्या तो अनंत तक होती है, लेकिन ये तो 5 तक है, तो इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, भाई x जो होगा 1 से लेके 5 तक ही होगा, बस हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। और आगे इधर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप 2 साइन समझिए, x 2 बिंदु x या x/x, इसको हम हमेशा बोलेंगे x सच दैट x बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमने A-E-I-O-U लिखा, ये क्या है? वॉवेल है, तो यहां पे हमने लिखा x सच दैट x, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, वॉवेल है, तो यहां पे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं x सच दैट x इज वॉवेल।
बस हो गया, कहानी खत्म, इसको घेर दीजिए। तो यहां पे अलग अलग लिखते हैं रोस्टर रूप में, और यहां पे उसके रोस्टर रूप में क्या गुण है, प्रॉपर्टी, उसके आधार पर हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेटों को रोस्टर प्रारूप में लिखे। रोस्टर का मतलब अलग अलग रूप, एकदम अलग अलग करके लिखो। तो भैया सिंपल है, तो कह रहा है ए, सेट ए है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन होता है, तो भैया पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है आपका, वो होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, ये निगेटिव पूर्णांक है, ये पॉजिटिव पूर्णांक है इंटीजर, और ये 0 है। तो आपसे क्या बोला है भाई, -3 से शुरू होगा और 7 तक खत्म होगा, तो भैया -3 होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे इस साइन को पकड़िए, -3 x लेस देन 7। अब देखिए यहां पे अगर इक्वल टू होता ना तो मैं -3 को इंक्लूड करता। इक्वल टू कैसे होता है, ऐसे साइन होता तो, लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब -3 से छोटा लेना है, तो -3 से बड़ा लेना है, तो -3 से बड़ा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। अब कहिएगा 7 क्यों नहीं लिया, 7 इसलिए नहीं लिया, यहां पे इक्वल टू नहीं है। देख लीजिए, अगर इक्वल टू रहता ना तो हम 7 लेते, यहां भी रहता तो मैं -3 भी लेता। ये साइन सब हम आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको क्लास इंटरवल बताऊंगा। ठीक है, चलिए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। प्राकृतिक संख्या कौन होता है भाई, बी, चलो बी सेट है, ये देख लो। प्राकृतिक संख्या कौन होता है, गिनती की संख्या, तो कहां से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5 खत्म। क्यों, 6 से कम है, 6 या 6 से कम नहीं लिखा, 6 के बराबर या कम, 6 के बराबर तक रहता तो हम 6 तक जाते, 6 से कम 5 तक हो गया। आइए भाई, एक 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, जिसका जो जोड़ है, सम है, कितना है, 8 है। भाई 2 डिजिट का जो संख्या होता है वो 10 से शुरू होता है और 99 पे खत्म होता है। 10 से पहले 1 डिजिट है, 99 के बाद 3 डिजिट है। तो कह रहे हैं 2 डिजिट का संख्या लेना है जिसको जोड़ेंगे तो वो 8 हो जाए। तो भाई देखते हैं, सेट का नाम है सी, और इसको अगर आप बनाइएगा तो ये बनेगा आपका सबसे पहले 17, 7 और 1 जोड़ेंगे 8, फिर हम कर देंगे 26, 2, 6, 8, फिर हम कर देंगे 3, 5, 35, 8, फिर हम कर देंगे 4, 4, 44, 8, फिर हम कर देंगे 5, 3, फिर हम कर देंगे 6, 2, फिर हम कर देंगे 7, 1। लीजिए ये सेट बन गया, 2 अंकों का सेट है, 2 अंकों के डिजिट का सेट है। इसमें कर्ली ब्रैकेट दे दीजिएगा, पता नहीं क्यों नहीं आता है कभी कभी। चलिए ठीक है, जिसका सभी सम कितना है, 8 है। 7, 1, 8, 2, 6, 8, 5, 3, 8, 4, 4, 8, ये हो गया। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर्टी बताया उस प्रॉपर्टी के आधार पे हमने लिख दिया। क्लियर है, चलिए अगला। एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, प्राइम नंबर है जो 60 का डिविजिबल है। भाई 60 का डिविजिबल हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो इसको 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5, 5 से लगाएंगे 1, यानी कि देखिए यही है। तो ए नहीं डी ले लेते हैं। डी सेट का नाम दिया, डी बराबर भाई 2, 3 और 5। ये 2, 3, 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिविजिबल है, 60 से भाग लग जाएगा। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से आगे बढ़ेगा। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। तो 60 का भाजक 2, 3, 5 ही है अभाज्य संख्या में। ठीक है, नंबर तो बहुत है लेकिन प्राइम नंबर में। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री को लिखिए भाई, ई है ले लीजिए, यहां से भी एक चीज सीखने को मिलेगा। टी है लिख दीजिए, आर है लिख दीजिए, कॉमा डाल डाल के लिखना है एलिमेंट को। आई है लिख दीजिए, जी है लिख दीजिए, फिर है भाई ओ है लिख दीजिए, एन है लिख दीजिए। ओ लिख चुके हैं तो दोबारा हम नहीं लिखते, रिपीटेशन नॉट अलाउड। किसी भी सेट में हम रिपीट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ओ एन, ओ लिख चुके, एम लिख दीजिए, ई लिख दीजिए, टी लिख चुके हैं, आर लिख चुके हैं, वाई लिख दीजिए। यानी कि जो जो चीज लिखा चुका है उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। चले, अब जैसे बैटर है इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखिए बी, ई, डबल टी है तो एक टी आ जाएगा, ई लिख चुके हैं और आर हो गया, लिखिए हो गया।
बस कहानी खत्म। तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे एक आप मुझे लिख के बताइएगा, लीजिए इसका आप मुझे बताइएगा सेट लिख के, ठीक है। चलिए अब अगला है, अब देखिए अब हमने क्या किया, ऐसा था गुण था, उसको हमने सारणी में दे दिया। अब सारणी है उसको गुण में देना है, ठीक है। और यहीं पे बच्चे बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं सामना करना है मुश्किल का। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को पहचानेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 6 9 12। आपको लग नहीं रहा है ये भैया 3 का टेबल है ना, 3 का टेबल लगाइए। 3 का टेबल तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखिए ब्रैकेट कर ली x सच दैट x, ठीक है। यानी कि ये x जो है x सच दैट है, और ये जो ना 3 का टेबल है तो बिलोंगिंग टू 3n। अपने 3n का ही लिखा है, n प्राकृत संख्या 1 नंबर से स्टार्ट होता है, और ये 3 के साथ गुना है, यानी कि 3 1 से गुना होगा तो 3 बन जाएगा, 3 2 से गुना होगा तो 6 बन जाएगा। इस तरह से बनता जाएगा। n ये रहा, ठीक है। अब कहेंगे यहां तक छोड़ दे, नहीं छोड़ना है, क्योंकि 3 का टेबल बस 12 तक है, यानी कि n जो है बस 4 तक लिया है। तो n को हम ऐसे करेंगे, भाई n है तू, ठीक है, n भाई तू 4 तक है, और कहां से है भाई 1 से, यानी कि 1 से n जो है 4 तक है। बस कहानी खत्म हो गया। या इसी को आप लिख सकते थे x सच दैट x, x 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। बस हो गया, कहानी खत्म। यहां पे x के बारे में लिख देते हैं, x जो है यहां से यहां तक है, यानी कि हमने प्रॉपर्टी को पहचाना और प्रॉपर्टी के आधार पे लिख दिया, और फिर देखा कि प्रॉपर्टी कहां तक यूज है, तो जहां तक यूज है वहीं तक हमने छोड़ दिया। बस कहानी खत्म। अब आइए ये भी देखिए, ये भी 2 का टेबल है, 2 दूनी 4, 2 का टेबल नहीं लग रहा है मुझे, ये है 2 कम 1, 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, 8 को लिखेंगे 2 के पावर 3, 16 को लिखेंगे 2 के पावर 4, 32 को लिखेंगे 2 के पावर 5। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 तो 2 हर जगह है, पावर इसका बढ़ रहा है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही x सच दैट x बिलोंगिंग टू 2 तो लिख देंगे क्योंकि नीचे में 2 है, पावर में बढ़ रहा है तो पावर फिर से हम n लिख देंगे कि भाई x सच दैट x, x जो है 2 के पावर n है, और n कहां तक है तो भाई 5 तक है, तो यहां पे लिख देंगे 1 से स्टार्ट हुआ और 5 तक में खत्म हो गया, ठीक है। इक्वल टू लगाना है, अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ होगा। तो इक्वल टू अगर आपको नहीं लगाना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 नहीं 0 n, और ये 6 तक लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 और 6 के बीच में, अच्छा n 0 आएगा नहीं, ये भी बात ध्यान रखना है, तो 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर ये इसको आपको खुद बनाना है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, इसको बना लीजिएगा इसी तरीके से। अब ये देखिए 2 4 6 है, बढ़ रहा है, अब लग नहीं रहा है ये 2 का टेबल है, जी हाँ 2 का टेबल है, तो बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। और x इज नेचुरल नंबर, बस कहानी खत्म, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्लियर है। चलते हैं आगे। अब ये देखिए क्या है, 1 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 9 को लिख देंगे 3 का स्क्वायर, फिर अब भाई आगे 1 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर बढ़ते बढ़ते 10 का स्क्वायर। लग नहीं रहा ये गिनती है और इस पे स्क्वायर कॉमन है, तो इसको लिखेंगे x प्लस डेट x, x इज n के ऊपर पावर 2 n स्क्वायर। n कहां तक है भाई 10 तक, कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 n 10 तक लीजिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हो गया इसके प्रॉपर्टी के रूप में। क्लियर है, उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज में देख लूं, यहां भी कर रहा है वैसे ही, प्रॉपर्टी दिया है, बनाना है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की होती है, 1 2 3 4 गिनती की संख्या। विषम कहाँ है, तो भाई जो 2 के टेबल में ना आए, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, सेट का नाम है a, लिख दीजिए भाई 1 3 5 7 बढ़ते चलेगा, ठीक है, कहीं रुकना नहीं है इसीलिए। अब आइए भाई, x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, किसके बीच में, -1/2 से 9/2, भाई लिखिए 0 इधर होगा, -1/2 इधर होगा, ठीक है, और 9/2 मान लेते हैं इधर होगा। 9/2 को हम बोलते हैं 4.5, अब -1/2 को 0.5, क्लियर है। एक पूर्णांक है, पूर्णांक निगेटिव भी होता है प्लस भी होता है, तो ये पूर्णांक को अगर आपको लिखना है तो ये 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि -1 इधर होगा, तो हमको इसी के बीच में लिखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका b सेट बराबर, ध्यान से देखिए, सबसे पहले 0, फिर 1 2 3 4 तक लिखेंगे। 4 तक क्यों लिखना है, क्योंकि इसी के बीच में लिखना है, अब पूर्णांक ही लिखना है, 4.5 भी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। 5 क्यों नहीं, 5 बड़ा हो जाएगा इसीलिए,
करा एक पूर्णांक है एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, लेस देन ग्रेटर देन 4। एक्स पूर्णांक है, पूर्णांक में कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी नंबर, माइनस भी प्लस भी, सॉलिड नंबर, मतलब पूर्णांक का मतलब -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब -3 इसमें डालोगे आप तो देखो तो ये 9 आ गया, 9 क्या 4 से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो इसको छोड़ देंगे। तो ये आपको स्टार्ट करना पड़ेगा -2 से, और कहां तक जाना पड़ेगा, 2 तक, तभी जब इसका काम हो जाएगा। -2 -1 0 1 2, और इसमें सारा नंबर x में डालोगे या तो 4 के बराबर आएगा या 4 से छोटा आएगा। जैसे 2 डालते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। देखिए 4 से बड़ा नहीं है लेकिन 4 के बराबर है, ये साइन नहीं रहता तो फिर ये ऐसे काम नहीं करता, ये गलत स्टेटमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये साइन डाल दिया इसलिए सही स्टेटमेंट है। 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, ये 4 के, ये छोटा है और ये 4 बड़ा है, तो ये सारा एक्स स्क्वायर इसमें फिट बैठेगा। चलिए अगला सवाल, लोएल का एक अक्षर है, ये तो मैंने आपको बताया, लोएल को कैसे लिखेंगे, LOY A, बस हो गया। एल क्यों नहीं लिखेंगे लास्ट वाला, रिपीटेशन नहीं करना है सेट में, ठीक है। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। 31 दिन कौन किस किस महीना में नहीं होता भाई, देखते हैं इसको, ऐसे हम लोग करते हैं, हड्डी वाला पार्ट जो है जनवरी 31 दिन है, ये हड्डी 31 दिन 31 दिन 31 दिन, जिस पर हड्डी आए तो जनवरी फरवरी में भाई 31 दिन नहीं होता है, ठीक है। मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में होता है, अप्रैल मई जून, अप्रैल और जून में नहीं होता, अप्रैल और जून में नहीं होता, और किस में नहीं होता है भाई, जुलाई अगस्त में नहीं होता है, सितंबर अक्टूबर, अगस्त और अक्टूबर में भी नहीं होता, ठीक है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और दिसंबर, ये ऐसे हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, व्यंजन देखिए भाई A to Z होता है, जिसमें वोवेल होता है, वोवेल कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, कौन कौन, A-E-I-O-U, और इसके अलावा जो भी है उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बोले तो इसी को बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। ये होता है B-C-D, E नहीं होगा, इसमें आ गया F, ऐसे करके चलता है। तो चलिए भाई देखते हैं, तो इस सेट का नाम है F, डाल दीजिए। चलिए भाई A नहीं होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E नहीं होगा, F होगा, G होगा, H होगा, I नहीं होगा, I के बाद J होगा, और K से पहले तो भाई इतना तक छोड़ दीजिए, ठीक है। K से पहले तो K से पहले इतना, सब व्यंजन। इसमें देखिए मैंने A नहीं डाला, E नहीं डाला, I नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये स्वर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैच करना है। देखिए इसमें मैच में अगर आपको दिक्कत हो तो पहले उसको मैच करिए जो आपको आता है। जैसे देखिए ये मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स वही होगा, मैथमेटिक्स, देखिए ये मैथमेटिक्स, ठीक है। अब आइए भाई 1 3 5 7 9, ये 1 3 5 7 9 मुझे विषम संख्या लग रहा है। विषम संख्या कहाँ है भाई, 10 से कम है तो ऑड नेचुरल नंबर, विषम प्राकृतिक संख्या। तो चलिए भाई तुम यहां पे सेट हो जाओ, क्लियर है। अब आइए 1 2 3 6 2 3, इस दोनों में चीजें कॉमन है, तो चलिए भाई पहले ये करते हैं। डिविजन ऑफ 6 अभाज्य संख्या है जो 6 का भाजक है। अभाज्य संख्या सिर्फ ये है 2 3, ऊपर में 6 है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखिए। अभाज्य संख्या वही होता है जो खुद के टेबल में आता है, तो 2 3 कहां चला जाएगा, यहां पे, ठीक है। बच गया ये वाला किसमें चला जाएगा, इसमें। 1 2 3 6 है, नेचुरल नंबर है जो 6 का भाजक है। अगर यहां पे अभाज्य संख्या नहीं देता तो हम ले लेते ऊपर वाले को, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब खुद का संख्या, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अगर समझ में आया हो तो जरूर मुझे कमेंट कीजिए। जहां भी दिक्कत हुआ हो मुझे जरूर बताएं, और अगला एक्सरसाइज बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊंगा। और एक काम करना है आपको, अपने दोस्तों को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप पहली बार मुझसे 11th क्लास में देख रहे हैं, अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा एक बार टाइमिंग का बताइएगा। अगर मैं फिगर आउट करूंगा कि मेरे पास कोई टाइम खाली है तो मैं उस टाइम में रोज लाइव क्लास आपके लिए लेता हूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं। आप सबका धन्यवाद।